ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए उड़ीसा से सुभाषमिता का प्रश्न एक आया है, उस पर प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। सुभाषमिता का प्रश्न था, एक साधक को पता है कि कोई भी गलत कर्म करने से पाप होता है और वो नहीं करना चाहिए, फिर भी माया उनका इतना कमजोर कर देती है कि वही कर्म के आगे झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है और हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आत्मनिरीक्षण युक्त प्रश्न है। जिसको हम पाप समझते हैं, जिसको ये जगत शास्त्र पाप समझता है, हो सकता है वो हमारे लिए धर्म हो जाए। और जिसको ये जगत पुण्य समझता है, ये संसार पुण्य जिसको समझता है, हो सकता है वो हमारे लिए पाप हो जाए। ये एक व्यक्तिगत स्तर है। ये विशेषकर मैं शक्तिपात विद्या को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं। वहां कहीं तंत्र में लिखा हुआ है कि जिस चीज से अंतर चेतना गिरती हो, जिस चीज से भी अंतर चेतना गिरती हो, चाहे वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर्म है, यदि आपकी अंतर चेतना उससे गिर रही है तो वो आपके लिए पाप है। चाहे दुनिया के लिए वो पुण्य होगा, बहुत अच्छा काम होगा वो। और जिस चीज से आपकी अंतर चेतना उठती हो, तो दुनिया के लिए वो चाहे पाप हो, आपके लिए वो पुण्य है। जिस चीज से अंतर चेतना गिरती हो, वो आपके लिए पाप है, हो सकता है दुनिया के लिए वो पुण्य हो। और जिस कर्म करने के बाद अंतर चेतना जागृत होती हो, ऊपर उठती हो, दुनिया के लिए हो सकता है वो पाप है, आपके लिए तो धर्म ही है। ये एक आंतरिक विषय है। कई कर्म ऐसे हैं कि जिसको करने से आप कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी अंतर चेतना इतनी उठ जाती है कि आपको विश्वास ही नहीं होता कि इतनी प्रगति कैसे हो गई है। अगर आपकी दृष्टि अंतर्मुख है तो कारण वो कर्म समाप्त हो गया। हमारे जितने भी कर्म हो रहे हैं पाप और पुण्य के, वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। कई कर्म ऐसे हैं कि जिसको स्थूल दृष्टि से करने से ही वो खत्म होते हैं। कई कर्म ऐसे हैं कि सूक्ष्म दृष्टि से करने से खत्म होते हैं, और कई कर्म ऐसे हैं जो ज्ञान दृष्टि से खत्म होते हैं। तो यदि हमसे कोई पाप हो गया, जिसके लिए आप पाप समझते हो कि मुझसे पाप हो गया है, और आपको बार बार वो पाप सता रहा है, तो ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि उस पाप से आप मुक्त हो जाएं। परमात्मा ज्ञान के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि उस पाप से आप मुक्त हो जाएं। पाप ध्यान से समाप्त नहीं होगा।
ध्यान तो एक अंतर चेतना को निम्न से ऊपर उठाना है। पाप होगा ज्ञान से समाप्त। अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो कैसे समाप्त होगा? हो सकता है प्रारब्ध कर्मों के कारण आपसे ऐसा हो गया हो सकता है किसी जन्म के कर्म के कारण आपसे ऐसा हो गया, न चाहते हुए भी। यही तो कर्मों का फल है। तो उन पाप के संस्कारों को कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए शास्त्रों में युक्तियां हैं। यदि आप किसी गुरु से दीक्षा ले रहे हैं तो उस पाप को अपने गुरु से कह दो। गुरु यदि ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, शक्ति संपन्नधारी है, तो आपको दीक्षा से पूर्व अपने तपोबल से उस पाप के संस्कारों को नष्ट कर देगा। आपको दोबारा उस पाप की याद ही नहीं आएगी। यदि ऐसा न हो सके, बोल न सकें, तो लिखित रूप में उनको दे दो, तो भी वो चुपचाप अपने तुमको कुछ न कह करके उसको तपोबल से नष्ट कर देंगे। दीक्षा होने के बाद यदि आप उस पाप को गुरु के सम्मुख रखते हैं तो थोड़ा परेशानी गुरु को हो जाती है आंतरिक रूप में, लेकिन आपको उस पाप के नष्ट के लिए ये करना पड़ेगा कि इतनी साधना करनी पड़ेगी कि आपका जो मन शरीर से अटैच है, आपका जो मन शरीर के साथ है, वो मन शरीर से उठ करके चिदात्मा में लग जाए। हर समय ब्रह्म चिंतन या आत्म चिंतन होने लगे, या हर समय शक्ति भावापन में रहने लगे, तो पाप स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पाप तो आपने नहीं किया है, पाप किया है इस शरीर ने। और क्योंकि हम शरीर नहीं है, मन ने किया। पहले सबसे पहले मन पाप करता है, उसके बाद शरीर तदनुसार उद्दित होता है। तो आप शरीर तो है नहीं, आप मन भी नहीं है। और पाप जब आपने किया उस समय कर्ता भाव आपके पास था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में हम कर्ता नहीं हैं। हमारा अज्ञान है, हमारी अविद्या है, हमारी माया है, हमारा कुविचार है कि हम कर रहे हैं, हम कर्म करते हैं। हम तो बिल्कुल कर्म नहीं करते हैं, कर्म ये शरीर करता है। और यदि आप इस शरीर से ऊपर उठ गए, शरीरात्म भाव समाप्त हो गया, तो उस पाप का किसी प्रकार से आपके चित्त में कोई भी संस्कार नहीं रहेगा। इसी को पाप को से छूटना कहते हैं। पूजा पाठ मंत्र वगैरह से तो चित्त शुद्ध हो जाता है, लेकिन मलिनता जो है, उस कर्म से जो मलिनता आ गई है, वो तो मलिनता तपोबल से या योग से या साधना से ही नष्ट होगा। क्योंकि पाप ये शरीर करता है, हम नहीं करते हैं। पुण्य ये शरीर करता है मन के साथ, हम नहीं करते हैं। कर्म ये शरीर करता है, हम नहीं करते हैं। और इसमें गीता में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, न अगर आपकी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस पाप का कोई संस्कार हमारे अंदर नहीं रहेगा। गीता कहती है कि यस्य ना हम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति च निबध्यते। ये गीता का श्लोक है। और इसका अर्थ है कि जो अहम भाव से सर्वथा शून्य है, जो अहम भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, यदि वह सब लोगों का संहार भी कर दे, तो वह किसी को भी नहीं मारता। ये गीता का उपदेश है। और न वह अपने कर्मों के फलों से बंधयमान होता है। अब ये गीता कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। कब होगा ऐसा? जब आपका जो अहंकार है, अहम तो रहेगा आपका, अहम तो आत्मा का स्फुरण है, वो अहम जब शरीर में, मन में, बुद्धि में, संसार में, संपत्ति में, संतान में, पति में पड़ता है,
वो अहम यहाँ जब घुस जाता है उसको कहते हैं अहंकार। तो यहाँ से उस अहंकार को लौट करके अपनी अंतरात्मा में ले जाना, यहाँ से उसको छुड़ा करके आत्म अहम पर स्थित रहना ही ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। तो जो अहम भाव से सर्वथा शून्य है, वो जो अहम तो यहाँ पर अहंकार के लिए कहा गया है, लेकिन जिस अहम की मैं बात कर रहा हूँ वो आत्मा का स्फुरण है। जैसे समुद्र से का स्फुरण क्या है? लहरें। अगर आत्म शक्ति है, वो अगर शक्ति उत्पन्न नहीं होगी तो आत्मा का पता कहाँ से चलेगा आपको? तो जो आत्म शक्ति का स्फुरण है उसमें स्थित हो करके, और यदि उस स्फुरण के कारण आपकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर्तृत्व हूँ, मैं भोक्तृत्व हूँ, ऐसी लिपायमान बुद्धि नहीं है, तो ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो साधक है, उस संसार के यदि वो सब लोगों को भी संगार कर दे तो उस पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो किसी को नहीं मार रहा है, क्योंकि कर्ता भाव समाप्त हो गया और न वह अपने कर्मों के फलों से बंधायमान होता है। अगर आप अपनी चित्त की अवस्था को यहाँ तक पहुँचा देते हैं तो घनघोर पाप भी आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि हम शरीर में स्थित हैं, इसलिए हमारे अंदर पाप पुण्यों का भाव आता है। विशेषकर शक्तिपात दीक्षा होने के बाद, और जैसी स्थिति अगर अच्छी है, साधना की क्रियाएं हो रही हैं, चित्त में बड़ा प्रफुल्लमय हो रहा है, अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो पाप तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि सर्वाणी कर्माणि यथे ध्यानसी ज्ञानाग्नि में सर्व कर्मों का नाश हो जाता है। एक कर्म ने कहा, वहां सर्वाणी कर्माणि कहा गया है, सर्व कर्माणि कहा गया है। तो ज्ञान से इन सब कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को ज्ञान साधना के लिए प्रेरित होना चाहिए। शक्तिपात एक साधन है, ज्ञान एक साध्य है। शक्तिपात एक साधन है जिससे आप ज्ञान की ओर बढ़ें, और ज्ञान साध्य है, एम है, हमारा गोल है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है थ्रू शक्तिपात। इसमें कर्ता भाव पहले समाप्त हो जाएगा। शक्तिपात में अगर आपको क्रियाएं हो रही हैं, आपको अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, तो कर्ता भाव मैं कर रहा हूं, शक्ति इसको पहले खत्म कर देती है साधना में। और फिर व्यवहार में ये कर्ता भाव समाप्त हो जाए तो पाप आपको छू नहीं सकेगा। अब आगे आपका प्रश्न है, इसे कैसे छोड़ा जाएगा? ऐसा क्यों होता है? अब आपने फिर प्रश्न किया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, प्रथम हमें उस पाप कर्म को रोकने का आत्मबल नहीं होता है। पहला प्रश्न यही है। आत्मबल अगर हो जाए तो घनघोर वासना भी इसको रोक देती है, लेकिन आत्मबल के अभाव में या प्रबल प्रारब्ध कर्म के भाव में हम उस कर्म को कर बैठते हैं। पूर्व वासनाओं के व्यतिरेक जब इंद्रियों में पड़ता है, पूर्व कर्म की वासनाओं का व्यतिरेक जब इंद्रियों में पड़ता है, तो उस समय आत्मा, परमात्मा, शक्ति हम सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को हुआ है ये, और हम उस कर्म को कर बैठते हैं। बाद में फिर पश्चाताप होता है, और उससे उभरने का एक ही रास्ता है कि हम फिर अपनी साधना में लगातार ज्ञान में जाएं। इसलिए होता है कि पूर्व कर्मों के अनुसार हम वासनाओं में, उद्रेक में उस पाप को कर बैठते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं पुराणों में। संत पाराशर तो सिद्ध महात्मा थे, क्यों फंस गए सत्यवती के साथ? प्रबल प्रारब्ध कर्म के कारण, क्योंकि पांडवों के वंश की उत्पत्ति होनी थी। असली में हम अपने चित्त मन का विचार नहीं करते हैं।
विश्वामित्र क्यों फंस गए मेनका के साथ, और जब मेनका से उनकी लड़की हो गई तब वो ब्रह्मनिष्ठ हुई। इसलिए अंतःकरण में बार बार आत्मनिरीक्षण करके, दोबारा फिर वो न करके, दोबारा उस पाप से कोई संबंध न रख करके आपके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं ज्ञान द्वारा, शक्ति द्वारा। और यदि हो गया है तो लगातार उस पाप के संस्कारों को मिटने के लिए हमको लगातार शक्ति भावापन, ब्रह्म भावापन, ईश्वर भावापन, शिवत्व भावापन की ओर जाना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप में आप शरीर से छूटेंगी, हम शरीर से छूटेंगे और उस पाप कर्म से हम विरक्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्म तो शरीर करता है, हम कहाँ करते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए और उसका प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए तो आप उस पाप से छूट सकते हैं। और आपको यही, हमको यही करना है कि यदि हमसे कोई पाप हो गया हो, पाप की परिभाषाएं अलग अलग हो, मैंने आपको पहले बता दी, फिर भी शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है। लेकिन शास्त्र तो अज्ञानियों के लिए है, पूर्ण ज्ञानी के लिए कोई शास्त्र नहीं है, उसको कोई बंधन नहीं है। इसीलिए बिगिनिंग में शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। और जब आपका संभव भाव आ जाए तो यदि शास्त्र के नियमों का पालन नहीं भी होगा तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र व्यसन तो बांधता है। संत पाराशर, विश्वामित्र, कई ऐसे वर्तमान में कई उदाहरण ऐसे हैं, उनका क्या बिगड़ा। अगर उनकी साधना ज्ञाननिष्ठ है तो प्रबल प्रारब्ध कर्मों से यदि कोई पाप हो भी गया वो उसको बांधता नहीं है, पुण्य भी हो गया तो कोई उसको बांधता नहीं है। ये आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर आ गया। फिर भी यदि निष्कर्ष न हो तो आप फोन पर मुझसे बात कर सकती हैं। प्रारब्ध, दूसरा प्रश्न आपका है कि प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए हमें ध्यान के अलावा क्या करना चाहिए, हमारे प्रारब्ध जल्दी नष्ट हो जाएं। ध्यान के अलावा आपको ज्ञान करना चाहिए। ध्यान तो उसको होता है जिसके मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, वो विक्षेप को समाप्त करने के लिए ध्यान करता है। लेकिन ज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान के बजाय आपको ज्ञान करना चाहिए। आपको मतलब हमको, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, आपको इंगित नहीं कर रहा हूं। हमको ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान क्या है? आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, ये विवेक उत्पन्न हो जाए। मैं कर्म नहीं करता हूं, ये इंद्रियां कर्म करती हैं, ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, मैं इसको केवल प्रकाशित करता हूं। मैं साक्षी आत्मा हूं, मैं परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश हूं जिसमें कोई विक्षेप नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जिस चीज से हम सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिस कारण से मैं वही प्रज्ञान ब्रह्म हूं। ऐसा ज्ञान यदि आप करेंगे और उसमें प्रैक्टिकल अनुभव होगा साधना करते करते, तो फिर प्रारब्ध जल्दी नष्ट हो जाएगा। ध्यान, ज्ञान और उसके जो संस्कार अंदर हैं वो ज्ञान से ही नष्ट होंगे। ध्यान और ज्ञान। वैसे मेरा मानना तो यह है कि इस शरीर में जो ये शरीर धारण जो भी प्राणी करता है या कोई भी शरीरधारी संसार में ऐसा नहीं है जिससे कोई पाप न हुआ हो। यह संभव है कि जो आज परम ज्ञानी हैं उनकी अवस्था परम भाव में चली गई है, उनसे भी जब वो अज्ञानी थे कोई पाप हो गया हो। अगर वो पाप में लिप्त रहते तो ये ज्ञान कैसे होता उनको। इसलिए संसार में ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे पाप न हुआ हो या जिससे पुण्य न हुआ हो, और ऐसा भी कोई शरीरधारी नहीं है जिसने अपने पापों को नष्ट न किया हो, पुण्यों को भी नष्ट न किया हो, तभी वो मुक्ति प्राप्त करेगा। अब दूसरा सेकंड फॉर्म है इसका प्रारब्ध कर्म का।
ज्ञानी या सामव भाव प्राप्त साधक दुनिया के लिए तो वो भोगता है उन कर्मों को दुनिया की दृष्टि से, लेकिन स्वयं नहीं भोगता उस प्रारब्ध को। क्योंकि प्रारब्ध कर्म कौन भोगता है? ये शरीर, ये मन, ये सूक्ष्म शरीर, ये प्रारब्ध भोगते हैं। पहले सूक्ष्म शरीर में बात आती है, प्रारब्ध की बात, फिर इस स्थूल शरीर से भोगा जाता है। कभी कभी सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, केवल स्थूल शरीर भोगता है, और कभी कभी स्थूल शरीर नहीं रहता है, केवल काम क्रोध लोभ मोह क्या है ये सूक्ष्म शरीर भोगता है। अब इसके लिए सूत्र एक है। ज्ञानी या जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जो सांभव भाव में चला गया है, उसके लिए तो प्रारब्ध भोग भी नष्ट हो गया है, क्योंकि वो शरीर में नहीं है। सांसारिक दृष्टि से सांसारिक लोगों के कारण वो भोग रहा है, अपने कारण नहीं भोग रहा है वो, क्योंकि वो प्रत्येक भोग को आत्मरूप ही देख रहा है। इसका ये एक उदाहरण है, जैसे कि मेरे पास यहाँ ऋषिकेश में एक मकान है, उस मकान में मैं रहता हूँ। यदि वो मकान में दरार पड़ जाए, टूट जाए, तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। उसके निवारण के लिए मैं कोई बुलाऊंगा, उसको ठीक कराऊंगा, फिर गिरेगा, फिर मुझे कष्ट होगा। और जब जब वो मकान में दरारें आएंगी, जब जब उस मकान में टूटन आएगी, तब तब मुझे मानसिक कष्ट होगा। लेकिन उसी मकान को यदि हम बेच दें किसी और को, और हम दूसरा मकान कहीं ले लें दूर, तब उसके बाद अगर वो मकान टूटता है तो हमको वो पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो ममत्व है उस मकान से हट गया है, हमने बेच दिया उसको, तो अब हमारा अपना नहीं रहा वो मकान। ठीक है, ये अवस्था शरीर की है। जब हमारा वो मकान अपना नहीं रहा तो वहां टूटन हो, दरार पड़े, फर्श टूटे, छत टूटे, हमें उससे कोई पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, ये अवस्था ज्ञानी की है, क्योंकि शरीर में वो अनासक्त भाव से स्थित है। शरीर प्रारब्धों का खेल समझ करके वो संभव भाव में स्थित है, तो शरीर के भोग उसको टच नहीं करते हैं, शरीर के भोगों से वो लिपायमान नहीं है। वो मन स्तर तक तो इसको भोगता है, लेकिन मन के ऊपर वो आत्म भाव में इसका प्रभाव ही नहीं होता है। यही कारण है कि ज्ञानी के चेहरे में हर समय दिव्य भाव रहते हैं। भयंकर से भयंकर संकट में, भयंकर से भयंकर वज्राघात में उसका अंदर हिलता नहीं है, वो इसको आत्मरूपी समझता है। यह ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका में उत्पन्न होता है। तो इसलिए यदि आपको अपना प्रारब्ध नष्ट करना है तो हर समय आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन में रहिए। आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन में शक्तिपात दीक्षा में यदि आप लगातार साधन कर रही हैं, यदि हम लगातार साधन कर रहे हैं, तो स्वयं ही आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले है ज्योति दर्शन। यदि आपको ज्योति दर्शन हो रहा है, यदि आप शरीर से इतने ऊपर सूक्ष्म रूप में उठ गए हैं कि शरीर का कोई भान साधना काल में नहीं है, पजाना चाहिए चेतना में, जड़ता में नहीं, तो स्वाभाविक रूप में उस शरीर में का जो प्रारब्ध है उसका प्रभाव आपके अंदर कम होता जाएगा। और उस साधना के बल पर आपको आत्मा परमात्मा का चिंतन स्वयं ही होने लगेगा। यदि न हो तो स्वयं करना चाहिए। हमको समष्टि से व्यष्टि की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर जाना चाहिए। इस समय हम व्यष्टि भावापन में हैं। व्यष्टि भावापन का मतलब मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी बुद्धि, मेरा मकान, मेरी पत्नी, ये व्यष्टि भावापन है।
और जब ये व्यष्टि भाव से हम समष्टि भाव में जाते हैं तो तब ये मेरा मेरा हट करके भगवान का हो जाता है। अगर हमारी स्थिति ऐसी है आ जाए साधना के प्रभाव से, और जैसा जैसा कि तुमको हो रहा है, अगर ये लगातार 2-3 साल तक रहे तो आपको न कोई पाप, न कोई पुण्य और न कोई कर्म छू सकता है। शरीर कर्म करेगा, शरीर से कर्म नहीं करेगा तो राग द्वेष प्रारब्ध कर्म कैसे छीणूंगे। अभी एक साधक मुझ पर प्रश्न कर रहा था कि क्या फायदा रहा आपको वैराग्य लेकर के और घर से अलग रह करके, जब फिर लौटना था वापस। अब क्या समझाऊं, वो तो ग्रुप से भी अलग हो गए। अब क्या हुआ उनको, मेरे साथ जो एक घटना घटी उनके अंदर ये आ गया कि ओहो ये कैसे हो गया, गुरु को कैसे हो गया ये। भाई गुरु का थोड़ी था वो लड़का, वो तो नरदेव कोठारे का लड़का था। और कोई भी घटना प्रारब्ध की घटना प्रारब्ध कर्मों के कारण होती है। मेरे जीवन में पुत्र शोक था, हो गया। अब उस पुत्र शोक के कारण मैं जीवन अपना बिल्कुल व्यर्थ कर दूं तो मेरी मूर्खता है। फिर अब इसका वर्णन मरने के बाद मेरे चित्त में क्या क्या हुआ इसका वर्णन करना पब्लिकली ठीक नहीं है, क्योंकि लोग बोलेंगे सारे मूर्ख है ये। कोई भी घटना है और आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म के सिवाय आपकी निष्ठा कहीं नहीं है, तो उसका फिर पातड़ा खुलता है, जो कि सांसारिक भौतिक भावापन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए। गोपनीय बातों को यदि आप संसार को बताएंगे तो आप में दोष देखने लगेंगे। इसलिए गोपनीय बात उसी को बतानी चाहिए जिसकी दोष दृष्टि अंदर से खत्म हो गई हो। वो हो सकता है ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ गुरु। जिसके अपने दोष समाप्त नहीं हुआ उसे आप कहेंगे तो उसका वो वक्ता के ऊपर पर भी दोष देखने लगेगा। इसलिए अध्यात्म की धारा ही अलग है, जिसका विश्लेषण करके आपको एक निश्चिंतता उत्पन्न होगी कि कोई कर्म क्यों उत्पन्न हो गया। हमको पता नहीं चलता कि किसी कर्म का फल के कारण हम हैं। प्रत्येक कर्म जो कुछ हमारे जीवन में घटना हो रही है उसके कारण हम हैं। भले आरोप हम 36 पर लगा दें, डॉक्टर पर लगा दें, किसी उस पर लगा दें, लापरवाही पर लगा दें, कुछ भी कर दें हम, लेकिन मेन जो सूत्र है उसके कारण हम हैं। ये आध्यात्मिक धारा। लेकिन इसको सांसारिक रूप में बताना, संसार में इसकी चर्चा करना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि जिनकी दृष्टि ऐसी है ही नहीं उनसे क्या बोले। इसलिए ज्ञानी चुप हो जाता है। फिर अभिमन्यु तो भगवान श्री कृष्ण का भांजा था और शिष्य भी था। क्यों उन्होंने जानबूझ करके अर्जुन को बहुत दूर ले गया और अभिमन्यु जो है किस दशा में मरा, ये सबको ज्ञान है। घेर के मारा चक्रों के अंदर, और कैसे कैसे अन्याय उसको वहां हुआ। तो वो तो शिष्य था, क्या कृष्ण उसकी रक्षा नहीं कर सके? भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, जानते हुए उन्होंने अपने शिष्य की रक्षा क्यों नहीं की? और भौतिक रूप में भांजा था उनका, आध्यात्मिक रूप में शिष्य था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का शिष्य था, क्यों नहीं रक्षा की उन्होंने? इसलिए नहीं की कि प्रत्येक घटना का अपना स्तर होता है। प्रबल प्रारब्ध कर्मों के कारण यदि आप शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भोगना पड़ेगा संसार में, और वो भोग सांसारिक दृष्टि से तो आपका कर्म है, लेकिन उसके पीछे आप हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि शक्तियों ईश्वरीय शक्ति पर विक्षेप न करें, उनको बाधित न करें। या आप उस समय साक्षात ईश्वर हो जाएं तो फिर अलग बात है। फिर भी जो आपका शरीर है उसमें तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए प्रारब्ध कर्मों को यदि जल्दी नष्ट करना है तो अधिक से अधिक आत्म परमात्मा ज्ञान में जाइए,
शरीर से अलग होने की साधना कीजिए। और ये वृत्ति ज्ञान से शुरू हुआ। वृत्ति ज्ञान पहले मैं शरीर नहीं आत्म तत्व हूं, और वो आत्मा कैसा, इसका ज्ञान होने पर धारणा बल से आप शरीर से बाहर जाकर के समष्टि भाव में आत्म तत्व परमात्म तत्व में लीन हो जाइए। इसमें साधना में बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना आप ही होगा। फिर तो ये प्रारब्ध जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान। ओम। नहीं, अभी इनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हमें ध्यान के अलावा क्या करना चाहिए। मैंने इसका जवाब दिया, ज्ञान करना चाहिए। अब ज्ञान कैसा हो, इस ज्ञान के लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान द्वारा इस संसार की उत्पत्ति को समझ लें। शरीर की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति। वास्तव में इस जगत के पंच भौतिक शरीरों के सभी शुभ अशुभ संयोग और वियोग, अभी ज्ञान हो रहा है, ये कैसे नष्ट होगा। इस जगत के पंच भौतिक शरीरों के सभी शुभ अशुभ संयोग और वियोग पूर्वकृत कर्म अथवा प्रारब्ध के प्रेरित होते हैं। जो भी कर्म, पाप कर्म हमसे हुआ, पुण्य कर्म हमसे हुआ, जो भी हुआ, ज्ञान से पहले होता है सब कुछ। तो पूर्वकृत कर्म अथवा प्रारब्ध से प्रेरित होते हैं। अज्ञात अंधकारमय संस्काराशय में से, मतलब कारण शरीर में से, नारायण बोलना पड़ेगा। अज्ञात अंधकारमय संस्काराशय में से कब कौन सा और कैसा प्रारब्ध भोग सामने आ जाए, या जाना नहीं जाता जब तक आपने इस पर ध्यान नहीं किया। अचानक नहीं जाना जाएगा ये, क्योंकि कारण शरीर में जो कई जन्मों के संस्कार होते हैं, वो कब आपके फलीभूत हो जाए ये आप पता नहीं कर सकते। अगर पता करते तो फिर कर्म का प्रभाव क्या रहा। परंतु जो महाभाग पुण्यात्मा, उत्कृष्ट मुमुक्षुत्व और सहज भगवत भक्ति की धनी हैं, उन्हें उनका अभीष्ट अवश्य एवं निस्संदेह मिलता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का द्वंद्व तो अनादिकालीन है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, हम हर चीज को प्रारब्ध में डाल देते हैं, जो महान कायरता है। कोई भी घटना हमारे साथ घटी, हम बोलते हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं। ये बुद्धि दोष भी हो सकता है, ये संग दोष भी हो सकता है, ये लापरवाही भी हो सकती है। किसी साधक का प्रारब्ध कटने के बाद अगर वो प्रारब्ध कर्म है तो अचानक उसकी साधना बढ़ जाएगी, समझ लो प्रारब्ध है। और किसी कर्म के किसी घटना के बाद यदि तुरंत साधना घट जाती है, समझ लो बुद्धि दोष है, या संग दोष है, या लापरवाही है, या शास्त्र अनुसार कर्म नहीं किया है। ये इसमें अंतर है। और ये जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो द्वंद्व है, वो अनादिकाल से, अनादिकाल में इसका आदि नहीं है कुछ। जो भाग्यवादी होते हैं ना, वो अपनी सत्ता और पुरुषार्थ को स्वयं ही भाग्य के अधीन करके यह भूल जाता है कि प्रारब्ध तो स्वयं उसी का पैदा किया हुआ है। ये प्रारब्ध हमारा पुत्रवत है, क्योंकि उसने जो जो जैसे जैसे कर्म स्वयं ही किए हैं, उनके फल भुगतान का नाम प्रारब्ध है। और वो प्रारब्ध तो जितना है बस उतना ही रहेगा।
मानो कि कोई वासना हमको बार बार पाप करने के लिए उकसा रही है। वो बुद्धि भी पलट देती है, मन को भी पलट देता है, सबको पलट देती है। लेकिन वो जो जिस प्रारब्ध के कारण वो वासना उत्पन्न हुई है, वो कामना उत्पन्न हुई है, वो तो उतना ही रहेगा जितना आपने कमा के ला रखा वहां से। परंतु पुरुषार्थ, उसको, उस वासना को बार बार हटाना, उस वासना को ज्ञान से बार बार पीछे करना, उस वासना के लिपायमान न होकर के उसको मिथ्या समझना, ये हुआ पुरुषार्थ। वो तो अपने हाथ में है। जिसे ईश्वरत्व अथवा ब्रह्मत्व की उपलब्धि तक जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं पुरुषार्थ को। अतः प्रारब्ध में और अपने पुरुषार्थ और आत्मसत्ता की आहुति देना सर्वनाश को आमंत्रित करना है। एक बार फिर सुन लो। अतः प्रारब्ध में अपने पुरुषार्थ और आत्मसत्ता की आहुति देना सर्वनाश को आमंत्रित करना है। प्रारब्ध का निराकरण है शास्त्रों में, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। ये मैं एक इसलिए कह रहा हूं कि अब हमने जो कुछ किया है पाप पुण्य, वो दोबारा न हो, दोबारा हम उसी ओर न जाएं, उसके लिए ये कहा गया है कि हम अपनी आत्मा की आहुति उस पाप पुण्य में जो हमको अंदर से वासनाओं के कारण होता है, उसमें आहुति ने दे करके उसको हटाएं। और आत्म साक्षात्कार से समस्त शुभ अशुभ वृत्तियां दग्ध भर्जित होकर बुने हुए बीज की तरह निष्क्रिय, निर्वीर्य, निष्फल हो जाती है और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा का सूत्र उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि मतलब ज्ञान रूपी जो अग्नि है, वो सर्वकर्माणि, एक कर्म को नहीं, सब कर्मों को भस्मसात कर देती है। इस गीता कह रही है। जैसे कि जलती हुई अग्नि में यदि आप मैला फेंक दो, टट्टी फेंक दो, कुछ भी मैला कुचैला फेंक दो, तो जल करके अंगारा हो जाती है, अग्नि जैसी दिखने लगती है। इसलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना है। हे अर्जुन, ये ज्ञानाग्नि सभी कर्मों, सर्वकर्माणि सभी कर्मों को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। इसलिए साधक को ज्ञान की ओर जाना चाहिए। ज्ञान शक्तिपात में लगातार साधना करने के बाद अयम आत्मा ब्रह्म या ब्रह्म का एकत्व आपको निरंतर साधना करने पर होगा। 2 साल 3 साल या शक्ति के संचालनों में मन को डुबा करके ही नहीं होगा। आपको एक बार शक्ति के अधीन, शक्ति को अपने अधीन करके ज्ञान में जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो 3 कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म मतलब जिन कर्मों का फल अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म जो कर्म फलोन्मुख हैं, इस शरीर का पैदा ही प्रारब्ध के कारण हुआ है। प्रारब्ध पहले रचो पाछो रचो शरीर, कबीर। तो
संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियामाण कर्म जो हम इस समय कर रहे हैं। ये कैसे नष्ट होंगे? इसको लोग शास्त्र सूत्र कहता है कि कामना न करने से संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। और समता के कारण या निष्काम रहने से प्रारब्ध कर्म क्षीण होता है, और फलेच्छा रहित होने से क्रियमाण कर्म निष्फल अर्थात अकर्म हो जाते हैं। यही कर्म क्रियमाण कर्म का क्षीण हो जाना है। ये 3 सूत्र शास्त्रों में दे रखे हैं, विशेषकर योग वशिष्ठ सार संग्रह में। परंतु हम क्या करते हैं कि जो ये कर्म शुरू करते हैं, तो ही हमारे अंदर कामना आ जाती है, उसकी फल की इच्छा हमारे उत्पन्न हो जाती है। जब तक आप अपनी आत्मसत्ता से इंद्रियों को अलग नहीं कर देते, तब तक ये होता रहेगा। कामना उत्पन्न होती है, उस कामना में अगर हम असफल हो गए तो दुख होता है, सफल हो गए तो सुख होता है। एक संस्कार और पड़ता है, दुख का भी पड़ता है और सुख का भी पड़ता है। इसलिए कामना रहित होकर के हमको कर्म करने चाहिए, जो कि अत्यंत कठिन है, लेकिन साधन जो हर समय है शक्तिपात के साधक, ये स्वाभाविक रूप में आ जाता है। समता के कारण प्रारब्ध कर्म क्षीण होना है। अगर आपके अंदर समता आ गई, समान दृष्टि आ गई, तो प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाएगा। मतलब क्षीण का मतलब आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। गीता में भी कहा गया है, जिसने संभाव किया मन को, जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। समता के कारण संभाव यदि आपका आ गया तो प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाएगा। क्षीण होने का अर्थ आपके अंतरात्मा में उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसलिए साधना से समता में आइए। समता का मतलब व्यावहारिक समता नहीं, आंतरिक समता। भयंकर सा भयंकर दुश्मन, भयंकर सा भयंकर पाप, भयंकर सा भयंकर पुण्य में आत्मदृष्टि हो जाए। इसको कहते हैं समता। शरीर के अंदर पहले आत्म तत्व के दर्शन हो, फिर शरीर दिखे। अज्ञानी का क्या होता है? पहले वो शरीर को देखता है और शरीर के अनुसार अपनी धारणा बना लेता है। ज्ञानी का ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी पहले उस शरीर के, चाहे उसका परम शत्रु सामने है वो, लेकिन वो पहले उस आत्म तत्व में उसकी दृष्टि जाएगी, तब शरीर में जाएगी, तब व्यवहार में जाएगी। ये फर्क है दोनों में। इसलिए सावधान, निश्चेष्ट। छोटा सा संकल्प, छोटी सी धारणा आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगी, इसका कोई पता नहीं है। और कितने साल बाद वो छोटी सी संकल्प आगे प्रस्फुटित होगा, कोई पता नहीं है। इसलिए जीवन के 4 चक्र हैं। जीवन 4 चक्रों से चल रहा है हमारा। उसमें पहला है संवेदन, दूसरा है भावना, तीसरा है संस्कार और चौथा है कलना। संवेदन, भावना, संस्कार और कलना। कलना मतलब शरीर का अंत। संस्कार माने कारण शरीर में जो रहते हैं, वहां से फिर मन में आते हैं। और संवेदन, भावना, संस्कार और कलना। संवेदन में क्या होता है?
हमारी ज्ञानेंद्रियों के सामने, ज्ञान इंद्रिय समझ रहे हैं आप, हमारी ज्ञानेंद्रियों के सामने जो दृश्य चित्र विषय हमारे सम्मुख आते हैं, उससे चित्त में जो संस्कार पड़ जाते हैं वह कारण शरीर में जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं संवेदन। अब ये संस्कारों का स्टोर कैसे बनता है उसके बारे में वर्णन है। हो गया कारण शरीर में जमा संस्कार। हमारी ज्ञानेंद्रिय के सामने जो दृश्य चित्र विषय हमारे सम्मुख आते हैं, उससे चित्त में जो संस्कार पड़ जाते हैं वह कारण शरीर में जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं संवेदन। दूसरा है भावना। वही संस्कार, देखिए अब, वही संस्कार जो कारण शरीर में जमा हो गए हैं, वही संस्कार जब कारण शरीर से फिर निकलकर, अब आप ध्यान दीजिए, वही संस्कार जब कारण शरीर से फिर निकलकर चित्त में आते हैं तो उनकी स्मृति के कारण स्फुरण होते हैं। ये कारण है उनकी, हम कर्मों को करते हैं, इसको कहते हैं भावना। और नंबर 3 है संस्कार। पुनः उन विषय वासनाओं के संस्कार मन में उठते हैं और तब फिर उन संस्कारों के बस मन शरीर रहित, शरीर सहित कर्म करता है। संस्कारों के कारण होता है यही जब कारण शरीर के संस्कार मन में आए तो वो अंतर्यामी प्रेरित करता है आपको उन संस्कारों के बस कर्म करने का। तो उन संस्कारों के बस मन और शरीर सहित हम फिर कर्म करते हैं। अंत समय में, अतः जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जा रहा होता है और जीवन भर किए हुए कर्मों के संस्कार स्मृति में आते हैं, तदनुसार ही दूसरा जन्म होता है। इसको बोलते हैं करना। इसलिए हम जो कुछ कर्म करें इस जीवन में, उसके संस्कार हमारे कारण शरीर में न पड़े, ऐसी चित्त भूमिका हमारी होनी चाहिए। जब ये चित्त भूमिका उत्पन्न होगी तो आप कुछ भी करते रहिए, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। कुछ का मतलब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार यदि कोई ऐसा कर्म या भोग आपसे हो जाए तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ये आपके उस प्रश्न के दूसरे खंड का उत्तर हुआ। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न विचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मूल पत्ता तक खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं
एक ऐसा संयोग। ओम असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।